आरुगुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि हम लंका कांड पढ़ रहे थे, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज रामचरितमानस जो हम पढ़ने जा रहे थे, पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, उसका समापन भी है। तो आज सबसे पहले हम हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ आप सबको। बड़ा अच्छा दिन है आज हमारे लिए। तो आइए हम सब मिलकर लंका कांड पढ़ते हैं और हनुमान जी का और राम जी का कीर्तन करेंगे। जानियो मनुज करि धनुज कानन, सहन पावक हरि स्वयं, तेहि नमत सिंह ब्रह्मादि सुरपि, पद मुनि करुणामय, आजन के पर तो रत पकोगमय, अब तनु अयम अयम, तुम हो दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम्। श्री राम जय जय राम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्रीहरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को ही प्रियतम तुमने नहीं बचा। तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप सुमोहे रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना नाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नियान, जोगी बिंदु लगती वही दीनी भगवान, सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, जय सिया राम जय सिया राम, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। नाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है, जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो जोगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और जो भी परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे इनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और कालका का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देवलांजलि पाई, पवन गिरि रघुपति गुण, घन बरनत मन भाई, सियावर राम जय जय प्रभु राम जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, जय सिया राम जय सिया राम, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। मंदोदरी आदि सब स्त्रियों से रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभूषण पुनि सिरोना, कृपा सिंधु तब अनुज्वला, तुम कपि से अंगद नल नीला, जमवंत मारुति नैसिला, तब मिली जाऊंगी विषण साता, सारे तिलक कहयु रघुनाथ गीता वचन मैं नगर आवम, आपु सरिस कपि अनुज पढ़ावम। जय श्री राम। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने समान वानर और छोटे भाइयों को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सर निभाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया।
कि ये सुखी कहीं वाणी सुदासम बल तुम्हारे रिपुहायो पायो विभूषण राज तिहु पर जसु तुम्हारो नित नयो मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान ये वाणी कहकर सबको सुखी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे से तुम्हारी शुभ कृति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही प्रश्न इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अकाहि कपि कुंज बार बार सिर नावही कहीं सकल पद कंज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनय मंगलहारी जय सिया राम जय सिया राम प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चमकमण को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुछ समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। ये सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि ये वही रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो कृपा के दाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना से कुशल से तो हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कै पुनि पुनि रमा कादे उदेहित लोकम मुख किमपि नहीं बानी सम सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु आजु न संशय रणजीति रिपुदल बंधु जुत पसे मेरा मंगनामयम। श्री राम जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद अश्रु का जल छा गया। वे बार बार कहते हैं, हे हनुमान मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैं आज निस्संदेह सारे जग का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुनो सूत सद्गुण सकल तब हृदय बसु हनुमंत सानुकूल कौशलपति रयु समय पयनंद सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम मंगल भवन मंगलहारी जय सिया राम जय सिया राम प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अब जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। हे तात अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रहे थे। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के दाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चल पड़े। चारों हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। अब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ जिससे वानर उसको माता की तरह देख पाए। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान को प्रकट करना चाहते हैं।
तेहि कारण करुणा निधि कहत दुख दुर्बार सुनत जातु दानी सब लागी करे विषाद सियावर राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी जय सिया राम जय सिया राम प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। प्रभु के वचन शीस धरी सीता बोली मन क्रम वचन पुनीता। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचनों कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के नेकी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सन्नी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें बे कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंद्र के समान शीतल हो जाएं। श्री खंड समभावक प्रवेश कियो सुमेरे प्रभु मैथिली जय कोसलेश महेश बंदे चरण रति अति निर्मल प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक मुजरे प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि करे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चित्रों को किसी ने नहीं जाना, देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। दरि रूप पावक पानी दे श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिमि शीर सागर इंदिरा राम समर पियानि सो राम वाम विभाग राज रुचिर अति शोभावली नवनील नीरज निकट मानो कनक पंकज की कले। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुए। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसई सुमन हर्षी सुर बाजे गगन निशान कामी किन्नर सुर बधु नाचे चढ़ी विमान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवने मंगलहारी जय सिया राम जय सिया राम प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देखी बालपति हर्षे जय रघुपति सुख सार सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में ढक्के बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का साथी मातृ चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के ध्रुव में तत्पर ये दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्मा विनाशी नित्य एकर स्वभाव से ही उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण माय गुण से अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती हो दयालु है। आपने मत्स्य कच्छप बारह नृसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए।
हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। ये दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम, लोभ और मद के प्राण तथा अत्यंत क्रोधित था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया और इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ प्राण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। करी विनती सुर सीध कर जोरी, अति सप्रेम तन फूल की विधि, अस्तुत कर्ण बिहोरी। सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विनती करके देवता और सिद्ध जब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे, तब अत्यंत प्रेम से पुलकित श्री होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक छाप धरे, भवभारण धारण सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष्मान धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथों को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवी के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक हृदय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार, दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा, व्यापक, अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़ी हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण, राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों करने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राज बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के दाम, मैं शीर्षान की सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों पर जैसे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सच्चाप मनोहर त्रोण धर्म, जर जारुण लोचन भूप वरम, सुख मंदिर सुंदर शीर मन, मधुमार बुधा ममता समन। आप मनोहर बाण, धनुष और तर्कस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद, अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनित्य या दोष रहित, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा स्वरूप होते हुए आप सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। ये कोई दंत कथा, कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूरज का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, ये सब मानव कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ही आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मोती बोरी विभेद करी हरिये, जेते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुख चढ़िए। हे दीन दयालु, आप दया दीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हार लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आराम से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चंद्र कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके चंद्र कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय की चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात, शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अगाध। सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनया मंगलहारी,
से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्ति नहीं होते थे। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी से प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। शिवनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिताजी की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने वेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। माया रे सच्चिदानंद में स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्षि मुनि स्तुति कर सुर की सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय राम शोभा कामदायक प्रणत विष, राम जी दृत तोन वर सब चाप, कुंज दड़ प्रवखाप जी। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश जी को शोभा देखकर देवराज इंद्रमान में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। शोभा के दाम शरणागत को विश्राम देने वाले, शीर्ष तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी विजयदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनात सुरक्षित हो गए। हे भूमिका बार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों की भी हाथ तहस तहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश कर लिया था। वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हट पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया है। अब हे दिनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले सुनिए, मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा अभिमान जाता रहा। कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशलराज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरण शरण सुखदायक, सुखदाम राम नमामिका, अनेक शरीर गुणायक, सुरविंद रंजन द्वंद्व भंजन, मनुज तनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। हे नमनवास, हे रमनवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों काम देवों के शवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्म और शिव आदि से सेवनीय करना से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बोलिए एक बार फिर से, जय श्री राम, जय श्री राम। तो कल हम फिर आपके सामने आएंगे। अभी हम यहाँ पे विराम लेते हैं। तो एक बार फिर से जय श्री राम सबको।